So let us read about how to understand the arterial blood gas analysis. सिंपल एनालिसिस के स्टेप्स जो हैं वो हम देखेंगे। तो किसी भी एबीजी में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? पीएच देखना होता है, पीसीओ2 देखना होता है, HCO3 देखना होता है और PO2 देखना होता है। ठीक है, तो पीएच जो है नॉर्मल रेंज होती है 7.35 टू 7.45 एंड पीसीओ2 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 35 से 45 के बीच में। HCO3 की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 24 और कई बुक्स में इसको 26 भी लेते हैं। और PO2 हमें पता है 90 to 100 mm ऑफ Hg जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो है हमें इनकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखना है कि पीएच बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। बढ़ा हुआ है अगर पीएच तो दिस इज एल्केलोसिस स्टेज, और अगर पीएच डिक्रीज स्टेट में है लेस देन 7.35 है तो दिस इज एसिडोसिस। ठीक है, दिस इज एसिडोसिस। जब सबसे पहले हमने पीएच देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे पीसीओ2। पीसीओ2 अगर डिक्रीज है, ठीक है, तो दिस इज डिक्रीज विल एल्केलोसिस। डिक्रीज मतलब 35 से कम है वैल्यू एबीजी में, और पीसीओ2 अगर बढ़ा हुआ है 45 से ऊपर है तो ये दिखाता है हमें एसिडोसिस। तो थर्ड स्टेप में जाने से पहले हम पीएच और पीसीओ2 का रिलेशनशिप देखेंगे। जैसे कि हमने देख लिया कि पीसीओ2 पीएच जो है वो मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका पीएच जो है वो 7.30 आ गया और आपका पीसीओ2 जो है वो 50 आ गया, तो ये क्या है? दिस इज डिक्रीज्ड एंड दिस इज इंक्रीज्ड। तो ये दोनों क्या दिखाते हैं हमें कि ये कोई रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है, दैट दिस इज समथिंग रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस। ठीक है, रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस। तो दिस इज सिंपली दिस इज शोइंग पीसीओ2 बढ़ा है तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हेन द एरो कम्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस रिलेशनशिप ऑफ पीएच विद पीसीओ2 इज ऑपोजिट, तो ये रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस शो करता है। ठीक है, और इसी में अगर पीएच आपका बढ़ा होगा तो ये क्या आ जाएगा? पीएच भी बढ़ा है और तो नेक्स्ट ये पीसीओ2 भी बढ़ा है तो दिस इज रेस्पिरेटरी। अगर आपका पीएच भी बढ़ा है और अगर आपका पीसीओ2 घटा है, सेम अगर पीएच आपका इंक्रीज्ड है और पीसीओ2 जो है वो डिक्रीज्ड है। सपोज इफ दिस इज 7.5 एंड इफ पीसीओ2 इज 30, तो ये क्या दिखाता है? दिस इज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। पर मान लो कि अगर आपका pH, नाउ वी विल जंप इनटू द थर्ड स्टेप, HCO3। मान लो आपका pH जो है वो 7.3 था, आपका PCO2 जो है वो 46 था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। नाउ वी विल सी आवर HCO3, और अगर आपका HCO3 19 है तो ये भी डिक्रीज है, दिस इज स्लाइटली increased and this is also decreased। तो इसमें क्या हो रहा है? अब ये pH और HCO3 दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शंस में हैं ऑन द लोअर साइड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, दिस नॉर्मल वैल्यू क्या हमने बताई थी यहाँ पे? द नॉर्मल वैल्यू वाज बिटवीन 22 to 24। अगर डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस होगा, अगर इंक्रीज ग्रेटर देन 24 है तो एल्किलोसिस होगा। तो यहाँ पे हमारा SCO3 कितना है? 19। तो दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद, नाउ वी विल लुक फॉर द
कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन का पता हम कैसे चलाएंगे? पीएच से। अगर आपकी पीएच इन केस ऑफ कंपेंसेशन, फुल कंपेंसेशन में पीएच जो है वो नॉर्मल होगी 7.35 टू 7.45 के बीच में, ठीक है। इन PCO2 SCO3 में चेंजेस होंगे, बट पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज में होगी इन केस ऑफ फुल कंपेंसेशन। बट इन केस ऑफ पार्शियल, लाइक अगर पीएच नॉर्मल नहीं है तो इसमें क्या है, दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कंपेंसेशन